आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास के अंत में सुनी जाने वाली पंचभिकु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटा और बहू भी थे। साहूकार की बहू कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी। बहू कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठती और रोज गंगा स्नान करने जाया करती थी। उसका यह नियम था कि वह जल्दी जाते समय किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उधर एक राजा का बेटा भी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाता था। जब उस राजा के बेटे को पता चलता है कि उससे पहले भी यहाँ आकर कोई गंगा स्नान करता है तो वह सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, मैं इतनी सुबह स्नान के लिए आता हूँ, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे पहले गंगा स्नान कर जाता है। समय बीत जाता है। कार्तिक महीने के सिर्फ 5 दिन ही शेष बचते हैं। एक दिन साहूकार की बहू गंगा स्नान करके जा रही थी। उधर राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। बहू ने जब किसी के आने की आवाज सुनी तो वह जल्दी जल्दी चलने लगी। जल्दी में उसके हाथ से उसकी मोतियों की माला छूटकर वहीं रास्ते में गिर गई। साहूकार की बहू ने माला वहीं छोड़ दी और जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। जब राजा के बेटे ने मोतियों की माला को रास्ते में पड़ा देखा तो राजा के बेटे ने उसे उठा लिया और माला को देखकर राजा का बेटा सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला इतनी सुंदर है तो वह स्त्री भी कितनी सुंदर होगी। फिर राजा का बेटा उस माला को अपने साथ ले आता है और वह पूरे गांव में घोषणा करवा देता है कि राजा के बेटे को एक मोतियों की माला रास्ते में पड़ी मिली है। जिसकी भी वह माला हो वह 5 रात मेरे पास आए, तभी उसे माला मिलेगी। साहूकार के बहू ने जब यह घोषणा सुनी तो उसने राजा के बेटे से कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरवाने को बैठा देना। जब राजा के बेटे ने ये बात सुनी तो उसने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे पेड़ पर टंगवा दिया। सुबह जब साहूकार की बहू स्नान करने आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा तो कहा, हे कार्तिक महाराज, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पाणु, छठे नारायण, भीकम राजा, अगर मेरे में सत है तो उस पापी को नींद आ जाए। बहू के इतना कहते ही उधर राजा के बेटे को नींद आ गई और राजा का बेटा सोता ही रहा। बहू ने गंगा स्नान किया और जैसे ही स्नान करके जाने लगी तो उसकी नजर तोते पर पड़ी। वह तोते के पास गई और तोते से बोली कि तोता भाई, मेरी साख रखना। तब तोते ने कहा, बहन, मैं तेरी साख अवश्य रखूंगा। बहू तोते से यह सब कहकर चली जाती है। उधर राजा के बेटे की नींद टूटती है। वह जल्दी जल्दी उठता है और तोते के पास जाता है। वह तोते से पूछता है कि बताओ, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी। तब राजा के बेटे ने फिर से पूछा, कैसी थी वो? तब तोता बोला कि आभा जैसी, बिजली, गुलाब जैसा रंग, ऐसी थी। दूसरे दिन राजा के बेटे ने सोचा, मैं अपनी उंगली काट लेता हूँ, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। राजा का बेटा उस रात उंगली काट कर लेट गया। सुबह बहू जल्दी उठकर स्नान के लिए गंगा पर गई और भगवान से उसी प्रकार फिर प्रार्थना की तो राजा का बेटा फिर से सो गया। बहू स्नान करके फिर वापस चली गई। राजा का बेटा आकर तोते से फिर पूछता है तो तोता भी फिर वही जवाब देता है। राजा के बेटे ने अगले दिन सोचा, आज मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। वह रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया, लेकिन बहू ने गंगा तट पर आकर भगवान जी से फिर वही प्रार्थना की तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू फिर से नहा धोकर चली गई। राजा के बेटे ने फिर से तोते से पूछा तो तोते ने भी फिर से वही जवाब दिया। इसी तरह बहू ने 4 रातें निकाल दी। बहू ने भगवान से फिर से प्रार्थना की, आपने मेरी 4 रातें तो निकाल दी, अब ये 1 रात और निकाल देना। भगवान ने बहू की प्रार्थना सुन ली और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। सुबह बहू जब स्नान करके जाने लगी तो उसने तोते से कहा,
उस राजा के बेटे से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी माला को मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो वह तोते के पास गया। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर मंगाई है। यह सुनकर राजा का बेटा समझ गया कि वह तो भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए भगवान ने भी उसके सत की रक्षा की। समय बीतने पर राजकुमार को कोढ़ हो गया। तब राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, मेरे बेटे को ये सब कैसे हो गया? तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमार ने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, जिसके कारण ही उन्हें ये रोग हो गया है। राजा ने ब्राह्मण से इस रोग को ठीक करने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमार को उस स्त्री को अपनी धर्म की बहन बनाना होगा और अपनी धर्म की बहन बनाकर रोज उसके स्नान किए हुए जल से स्नान करना होगा, तभी राजकुमार का यह रोग ठीक हो सकता है। फिर राजा माला लेकर उस साहूकार के घर गया और राजा ने साहूकार से कहा कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इस माला को अपनी बहू को दे दो तथा उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तब साहूकार ने कहा कि मेरी बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, वह ऊपर स्नान करेगी, आप इसे नीचे नाली पर बैठा दीजिए, तो बहू के नहाए पानी से ये भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया, राजकुमार को नाली के पास बैठा दिया। इस प्रकार स्नान करने से कुछ समय बाद राजकुमार का शरीर चंदन सा हो गया, वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो हे भगवान, आपने जिस प्रकार उस बहू के सत की रक्षा की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की रक्षा करना। आपको ये वीडियो पसंद आया